तो गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आज अपन पी ब्लॉक में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मैं हेडिंग डालता हूं बच्चों। जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों सिलिकेट्स, है ना। ये सिलिकेट्स क्या होते हैं ये मुझे समझाना है बच्चों, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको मजा भी आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है ना। समझने का है पूरा का पूरा, तो थोड़ा फोकस करना है बच्चों। देखो बच्चों, सिलिकेट्स जो है ना, इससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ बच्चों, सिलिकेट एट जैसे ही लगता है इसका मतलब क्या हो गया, बताओ। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे सल्फेट, फोस्फेट, है ना, कार्बोनेट, एसीटेट, ठीक है ना। तो बच्चों सिलिकेट देख, सुनो, सिलिकेट में क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास ये SiOH4, इसको बोलते हैं बच्चों सिलिसिक एसिड, बोलते हैं बच्चों। इस सिलिसिक एसिड में से मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो, मैंने इसमें से ये 4H हटा दिए, हटाने के बाद मुझे ये पिक्चर मिल गई SiO4-4, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे अगर आप अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में से दोनों H हटा देते तो जो एनाइन बनता उसको क्या नाम देते, बताओ बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर दोनों H हटा देते तो सल्फेट बनता। तो बताओ, सिलिसिक एसिड में से सिलिसिक एसिड में से सारे H हटा दो तो जो एनाइन बनेगा उसको क्या नाम, सिलिकेट बोल देंगे। समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये जो सिलिकेट है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, देखो बेटा। ये, ठीक है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, हो गया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक सिलिकन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों, बताओ। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, sp3 होगी क्या? 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 होगी बच्चों। अब देखो, sp3 है तो मैं कह सकता हूं बच्चों ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है ना। बोलो बच्चों, टेट्राहेड्रल दिखा रहे हैं अपन इसको। अब देखो बेटा, सुनो, ये टेट्राहेड्रल है और मैं ये भी कह सकता हूं ये नॉन प्लेनर है। यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, एक चीज और सुनो ढंग से, जो मैं आपको अब सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, मैं सिलिकेट अगर आपसे पूछूं कि वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, बताओ। सिलिकेट प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है, ठीक है ना बच्चों। ये दिमाग में फिट कर लेना। अब देखिए, अगर मैं इसको 2D रिप्रेजेंट करूं, है ना, इसका 2D रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो 2D रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, सुनो, देखो, हमारे पास ये देखो, ये मैंने जो डॉट लगाया है वो सिलिकॉन को दिखा रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक ऑक्सीजन यहां पर, फिर एक ऑक्सीजन यहां पर, फिर एक ऑक्सीजन यहां पर, और फिर एक ऑक्सीजन यहां पर, दिखा दिया। बच्चों देखो, जो बीच में मैंने डॉट लगाया है ना, वो सिलिकॉन एटम है, और बाकी ये सारी की सारी क्या है, देखो, ये जो है ना, ये तो है सिलिकॉन, और ये जो है ना, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो बच्चों बताओ, मैंने टोटल कितनी ऑक्सीजन बना रखी है, बताओ। 4 बना रखी है ना? अरे 3 नहीं है, 4 है, चेक करो। टोटल 4 है, बीच में भी तो एक है। अरे बीच में भी तो दिख रही है ना बच्चों, बोलो। ये बीच में नहीं दिख रही है आपको? समझ में आया? अब देखो बेटा, सुनो, अब इसको इस तरह से मिला देता हूं,
है ना। अगर मैं इस तरह से इसको मिला देता हूं तो बोलो बच्चों, ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अब कुछ ना कि ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। बोलो बच्चों, कोई ट्राइगोनल प्लेनर मत बोल देना, हमने इसको 2D रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अभी भी एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन है बच्चों? अरे ऑक्सीजन तो 4 ही है ना। देखो बेटा, मैं कह सकता हूं ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आ गया बच्चों समझ में? बोलो। अरे सबको क्लियर हो गया? जैसे अगर हमारी पिक्चर एक पेपर पे बना दी जाए, बनाते हैं ना अपन पिक्चर अपनी, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अपन एक पेपर की तरह हो गई। अरे समझ में आ गया बच्चों? बोलो, बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा सुनो, इसमें क्या खास बात है। सबसे पहले देखो बेटा, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो तो ये हो गई SiO4-4, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या है बच्चों? ये है डेरिवेटिव ऑफ सिलिसिक एसिड। किसके डेरिवेटिव है ये? सिलिसिक एसिड के डेरिवेटिव है, ठीक है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा फिर देखो, all silicates are नॉन प्लेनर, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, अरे बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, अपन लेंगे बेटा टाइप ऑफ सिलिकेट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है ना। क्या करना है, अब हम बेटा इसको क्लासिफाई करेंगे कि एक जो सिलिकॉन है उसके साथ जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो कितनों में शेयर्ड हो रही है, वो हमें बताना है बेटा, ठीक है ना, वो हमें बताना। अब सबसे पहले एक चीज बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पे वैसे चार्ज कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है क्या? होता है। अब अगर बच्चों ये एक तरफ से शेयर हो जाए तो हाइड्रोक्साइड में -1 रह गएगा। बोलो बच्चों, जैसे इसकी एक तरफ से शेयरिंग हुई तो -1 रह गया, और अगर ये दोनों तरफ से शेयरिंग हो गई तो कितना हो गया? दोनों तरफ से शेयरिंग हो गई तो कितना रह गया? 0 रह गया क्या? देखो बच्चों, नो शेयरिंग, एक तरफ से शेयरिंग और दोनों तरफ से शेयरिंग। जब अभी अगर आप देखो तो बेटा सिलिकॉन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो कितने साइड से शेयर्ड हो रही है? सिलिकॉन से जो ऑक्सीजन जुड़ी है वो एक ही साइड से हो रही है ना बच्चों? अरे एक ही साइड से हो रही है ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? तो चार्ज कितना आ रहा है? -1। और अगर वो दोनों साइड्स हो जाए तो, अगर वो दोनों साइड्स हो जाए तो 0 हो जाएगा ना। अब देखो बेटा सुनो, अपन सबसे पहला लेते हैं बच्चों ऑर्थो ऑब्लिक नेजो सिलिकेट, ठीक है ना। ऑर्थो ऑब्लिक नेजो सिलिकेट, ये क्या होता है? देखो बेटा सुनो, ऑर्थो या नेजो सिलिकेट जो है ना, उसमें क्या है बेटा, उसमें आपकी क्या होगी? सिंगल डिस्क्रीट यूनिट, है ना, एक यूनिट होगी, सिर्फ एक यूनिट होगी, है ना। तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको सिखाऊं तो जनरल फॉर्मूला बच्चों सिंपल हो गया, एक यूनिट है तो कोई शेयरिंग हुई नहीं ना। अरे एक अकेला तो बच्चों इसकी कोई शेयरिंग तो हुई नहीं ना। बोलो बच्चों, अरे एक यूनिट की शेयरिंग थोड़ी ना होगी। तो देखो, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ बन जाएगी, ये इस तरह से बेटा,
बोलो। अब देखो बेटा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल एक था बच्चों जरकोन। जरकोन को जानते हो क्या बच्चों? जरकोन होता है अमेरिकन डायमंड। क्या होता है बच्चों? अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड जानते हो बच्चों? जो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आती है मार्केट में, आपने देखा होगा, ज्वेलरी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसके अंदर डायमंड होता है बच्चों। अरे आती है बच्चों, उसके अंदर जो डायमंड होता है वो यही होता है, ये जरकोन होता है, ठीक है। फिर देखो, एक है बच्चों विलीमाइट, ठीक है ना, एक है विलीमाइट, ठीक है, और एक है फॉरेस्ट राइट। ये एग्जाम्पल है, इसमें से आपको ये वाला याद रखना है, आपको जरकोन वाला, ठीक है ना, इसमें आपको ये वाला ध्यान रखना। अब आओ बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों डाई ऑब्लिक पायरो ऑब्लिक सोरो सिलिकेट, ठीक है। डाई ऑब्लिक पायरो ऑब्लिक सोरो सिलिकेट। डाई का मतलब कितना होता है बच्चों? बताओ। डाई का मतलब 2 होता है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, जब 2 यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ेगी तो कम से कम एक ऑक्सीजन की तो शेयरिंग होगी ना। बताओ, जब 2 यूनिट आपस में शेयरिंग होगी तो कम से कम एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, ऐसा कह सकता हूं। ये समझ में आया बच्चों? अरे बोलो। तो मैं कह सकता हूं, देखो 1 ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट is shared with adjacent unit, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, सुनना ढंग से। देखिए बेटा, मेरे पास एक तो ये है, ठीक है, एक ये है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होगा कि इन दोनों सिलिकॉन के बीच एक ऑक्सीजन का हमने शेयरिंग दिखा दिया। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? दिखा दिया बच्चों। दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई। हो गई बच्चों? अरे हो गई क्या? ये बीच में दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब बताओ, इस ऑक्सीजन पर मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, समझ में आ गया क्या? बच्चों, जब आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्ड बना ले तो कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो कोई बॉन्ड नहीं बनाए -2, एक बॉन्ड बनाए -1, और 2 बॉन्ड बनाए तो 0। क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? अब देखो बेटा, अगर अपन इसको है ना, इसका अगर मैं बोलूं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, बच्चों बताओ। अगर मैं बोलूं इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, चेक करो। इसमें आपको सिलिकॉन कितने दिख रहे हैं? सिलिकॉन एटम कितने दिख रहे हैं बच्चों? 2 दिख रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी दिख रही है आपको? 7 दिख रही है क्या? और टोटल चार्ज -6 दिख रहा है क्या? टोटल चार्ज -6 दिख रहा है क्या? पक्का? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, एक बात सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए बेटा, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ये होती है बच्चों। फंडामेंटल यूनिट ये है, ये इसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब इस बेसिक यूनिट में कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई बच्चों? बताओ, इस बेसिक यूनिट में से कितने की शेयरिंग हुई? एक की हुई। तो बच्चों, जिस ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई उस पर चार्ज हटा दूंगी क्या? एक ऑक्सीजन का चार्ज हटा दूं एक बार? हटा दूं। अब मुझे बताओ, जब कोई चीज 2 के बीच में शेयरिंग होती है तो इसका मतलब अब उस चीज पर दोनों का हाफ हाफ, बोलो राइट होगा? बोलो, होगा क्या? अरे बच्चों समझ में आया? तो देखो, जिस ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है वो तो पूरा इसी का हुआ 1 1 1, लेकिन जिस पे 0 है वो हाफ ही मिला ना। अरे बच्चों, जिस पे 0 वो तो हाफ ही मिला ना, क्योंकि हाफ दूसरे के साथ भी तो है। ये समझ में आया बच्चों? 1 1 एंड हाफ जो मैंने आपको लिखा है, क्या ये समझ में आया क्या? बोलो बच्चों।
अरे ये जो बीच वाली ऑक्सीजन है वो इस यूनिट के लिए भी है, इस यूनिट के लिए भी है, तो 2 में डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों कितना हो गया, देखो 1 + 1 + 1 + 1/2 हो गया, है ना, हो गया। आगे बात समझ में? तो अब मुझे बताओ बेटा ये टोटल कितना हो गया? अरे विश्वजीत चार्ज खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई, चार्ज है क्या, सुनता है नहीं तू? चार्ज दिख रहा है तेरे को? जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, चार्ज को भी -½ कर दो। सुना करना ढंग से, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या तेरे को? समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो क्या समझा रहा हूं, सुन नहीं रहा क्या कि ये ऑक्सीजन 2 में डिवाइड होगी, तो जब 2 में डिवाइड होगी तो एक टेट्राहेड्रल यूनिट में हाफ पार्ट नहीं आएगा क्या? तेरे मैथ्स है तो हाफ लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? ये क्या बना रखे 2 एरो? हाँ भैया, अब बताओ ये कितना हो गया? 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया बच्चों? 7/2 हो गया क्या? ये हो गया बच्चों 7/2, हो गया क्या? अब क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं SiO 7/2, ये हो गया बच्चों -3। आया बच्चों? अरे बच्चों आया क्या? यहां तक कितना समझ में आ गया? टोटल माइनस चार्ज कितना दिख रहा है? -1 -1, है ना? बोलो बच्चों समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, इसको सिंपल रेशियो में लाना है, इसको किस रेशियो में लाना है? सिंपल रेशियो में लाना है। तो देखो बेटा, सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन क्या है? 7/2 है। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अगर मैं इसका डबल कर दूं, बताओ, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो क्या ये हो जाएगा क्या बच्चों? Si2O7 -6, Si2O7 -6 हो गया क्या? अरे 7/2 का मतलब हो गया 3.5, 3.5 का डबल कितना हो गया? 7, और 1 सिलिकॉन का डबल हो गया 2, हो गया। वापिस सुनो, देखो मैंने क्या समझाया, ध्यान दो। मैंने ये बोला कि ये देखो ये बेसिक यूनिट है बच्चों, बेसिक यूनिट में सब ऑक्सीजन पर -1 -1 चार्ज है। जैसे ये डाई या पायरोसिलिकेट बना तो एक ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई, ये देखो बेटा मैंने एक ऑक्सीजन की शेयरिंग दिखा दी, तो जिस ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई उस पर चार्ज अब नहीं रहेगा ना? अरे जिस ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी दूसरे के साथ उस पर चार्ज खत्म हो जाएगा ना बच्चों? जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है तो उस पर चार्ज होता है क्या? वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर चार्ज होता है क्या? बताओ, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर चार्ज होता है क्या? ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? वाटर में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2। अब यहां देखो, ये वाली ऑक्सीजन भी कितने बॉन्ड बना रही है? कितने बॉन्ड बना रही है? 2 बना रही है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो तो हुआ क्या कि ये ऑक्सीजन बच्चों इस टेट्राहेड्रल यूनिट के लिए भी काउंट होगी, होगी, और ये इसके लिए भी काउंट होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे दोनों के बीच में ना, तो एक को 2 बराबर डिवाइड करो, एक को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो बच्चों देखो, 3 ऑक्सीजन में तो कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ, 3 तो पूरी पूरी है, एक ऑक्सीजन का हाफ लिखा तो ओवरऑल 7/2 आ गया क्या? अरे एक यूनिट के लिए आ गया, तो बच्चों यूनिट कितनी है? यूनिट कितनी है? 2 है ना, तो डबल करो, डबल करोगे तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Si2O7 -6। हाँ भाई विश्वजीत, तेरे को समझ में आया क्या कुछ? विश्वजीत समझ में आया क्या? हाँ भैया, अब देखो इसका अगर कोई एग्जांपल है तो वो है बच्चों हेमी मोरफाइट, ठीक है ना? इसका एग्जांपल है हेमी मोरफाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे,
साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक समझते हैं बच्चों? साइक्लिक समझते हैं क्या? साइक्लिक का मतलब क्या होता है? कितनों से डिवाइड होगा? साइक्लिक का मतलब कितनों में डिवाइड होगा? साइक्लिक का मतलब आपको दो के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। आप देखो बेटा, जैसे सपोज ये कार्बन कार्बन की आपकी एक साइकिल है, तो एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट हो रहा है? एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट हो रहा है बच्चों? दो से हो रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए कि अपन बोलेंगे टू ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट इज शेयर्ड। ठीक है ना? हर टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने शेड होंगे? हर टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने शेड हुए? दो शेड हुए। अब देखो बेटा कैसे, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे देखो मैंने ये लिया, देखिए ये ट्राइंगल है, यहाँ एक ऑक्सीजन रखा, यहाँ एक ऑक्सीजन रखा। अब देखो बेटा सुनो, ये बनाया मैंने इसको, ठीक है ना? ये बना दिया। अब देखो बेटा, बीच में ये ऑक्सीजन, ये हो गया, फिर ये ऑक्सीजन, ये हो गया, फिर यहाँ देखो ये बना दिया मैंने, बना दिया। अब देखो बेटा सुनो, अब यहां पर इस पिक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्या दो ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन शेड हुए क्या? देखो बच्चों, ये इस ट्राइंगल के इन दोनों ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई, हुई कि नहीं हुई? अरे बच्चों, इस ट्राइंगल के दोनों ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई, हुई। इसी तरह से देखो बेटा, इस ट्राइंगल के ये दोनों की शेयरिंग हुई, हो गई बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या? दो का समझ में आया, दो की शेयरिंग समझ में आई। तो बाकी पे क्या चार लिखेंगे? -1 -1 -1 -1 -1, ये लिखेंगे क्या? अरे बच्चों समझ में आया, दो की शेयरिंग समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो ये रिंग में क्या करता, ये बनाता, मान लीजिए ये 6 मेंबर की रिंग बनाता हूं मैं। देखिए इसमें देखो बेटा कैसे, ये इस तरह से करेंगे अपन, ये हो गया। अब देखो बेटा सुनो, कौन सी ऑक्सीजन शेड हो रही है? देखो बच्चों, ये और ये, इसकी कितनी ऑक्सीजन शेड हो रही है? एक ट्राइंगल की कितनी ऑक्सीजन शेड होती है दिख रही है बच्चों? बताओ। दो। इधर से भी देखो, आप ध्यान दो। हो गया? हो गया बच्चों? बोलो, ये आपकी दो ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी क्या? होगी बच्चों? अब देखो, अब सेंटर पर ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे बना दिया मैंने, बना दिया। इधर ये सेंटर पर ऑक्सीजन है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ बना दिया मैंने। इसी तरह से यहाँ आपका है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये इस तरह से कर दिया। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी यूनिट का फॉर्मूला क्या है, बता सकते हैं आप? इस पूरी यूनिट का फॉर्मूला क्या है, बता सकते हैं? तो बताओ, इस पूरी यूनिट में छोटे डॉट कितने दिख रहे हैं? आप सिलिकॉन एटम कितने दिख रहे हैं बच्चों? बताओ। इस इस यूनिट में आपको सिलिकॉन एटम 3 दिख रहे हैं क्या? देखो बच्चों, एक, ये दो, और ये तीन, सबको 3 दिख रहे हैं क्या? देखो बच्चों, ये हो गया सिलिकॉन तो 3, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बच्चों? बताओ। ऑक्सीजन वाले कितने दिख रहे हैं? बताओ। कितने दिख रहे हैं बच्चों? काउंट करके बताओ। ऑक्सीजन कितनी दिख रही है? 9 दिख रही है क्या? सबको 9 ऑक्सीजन दिख रही है? अरे दिख रही है बच्चों? तो ये हो गया SiO3N। अब बताओ टोटल चार्ज, बताओ कितना दिख रहा है? टोटल चार्ज बताओ कितना दिख रहा है?
-6, ये आ गया बच्चों समझ में? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? विश्वजीत ये समझ में आया तेरे को? विश्वजीत, अब देखो बेटा ये बन गया। अब मुझे बताओ इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें टोटल कितनी यूनिट है? ये पहले वाले में टोटल यूनिट कितनी है बच्चों? 3 दिख रही है ना, तो मैं यहां बोल देता हूं n की वैल्यू 3 है। 3 है। अच्छा अगले में बताओ बच्चों, अगले में कितनी यूनिट दिख रही है? अगले में 6 दिख रही है क्या? ठीक है। अब बेटा देखो इसका जनरल फॉर्मूला समझाता हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा फंडामेंटल यूनिट तो ये होती है बच्चों। इस बार आप मुझे बताओ बच्चों, कितनी ऑक्सीजन का चार्ज मुझे हटाना है? बताओ कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी? 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी ना? 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, तो देखो बेटा क्या होगा, -1 -1, बाकी 2 का हटा दिया मैंने। अरे बोलो बच्चों 2 का हटा दिया मैंने, हटा दिया। अब बच्चों बताओ, अब अगर अपन इसकी बात करें तो बच्चों देखो इसका पूरा पूरा 1 पार्ट, इसका 1, और जिस पे चार्ज नहीं है उसका कितना मिलेगा आपको? बताओ। हाफ, और इसका भी हाफ। कितना सबको समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया? आ गया? अब बच्चों बताओ अगर ये ऐसा बन गया तो बताओ एक सिलिकॉन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करो कितनी होगी बच्चों बताओ? ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी? 1 and 1 2, 3 होगी क्या? अरे बोलो बच्चों 3 होगी क्या? होगी। तो ये हो गया SiO3। टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों? -2। इतना समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या सबको? बोलो बच्चों। ये बात हमने की बच्चों 1 यूनिट के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यही बात करता हूं n यूनिट के लिए, कितनी यूनिट के लिए? n यूनिट के लिए, तो n से मल्टीप्लाई कर देगा इसको, n से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? SiO3n, और ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगा? -2n। क्या ये समझ में आया? अरे बोलो 1 यूनिट में ये है तो n यूनिट का क्या होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या n से? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? आ गया समझ में? पक्का? बोलो भाई। अब देखो बेटा इस फॉर्मूले को अपन देखते हैं कि क्या हमने सही लिखा है क्या। तो इस फॉर्मूले को चेक करने के लिए देखो बेटा एक बात बताओ, ये जो पहली स्ट्रक्चर बनेगी उसमें n की वैल्यू क्या है? जो पहली स्ट्रक्चर बनेगी उसमें n की वैल्यू 3 है। तो बच्चों एक बार आप n की वैल्यू 3 रखो। देखो जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 × 3, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? SiO3, ये बन गया क्या? और हमने यही फॉर्मूला निकाला था बच्चों, बताओ हमने यही फॉर्मूला निकाला है क्या? निकाला है। अच्छा ठीक है। अब बताओ बेटा इसमें n की वैल्यू क्या है? इसमें n की वैल्यू क्या है? 6 है ना। तो अब आप यहां पर रखो SiO3 6 -2 × 6, तो बच्चों क्या बन जाएगा? Si6O18 -12। क्या ये समझ में आया बच्चों? Si6O18 -12। अब आप चेक कर लो, इस पूरे में काउंट करके देख लो क्या इतना आ रहा है क्या? क्या यह आ रहा है क्या? आ रहा है? बोलो बच्चों समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, इसके अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल है बच्चों, एक तो है बेरिल, ठीक है, और एक है बच्चों वोलेस्टोनाइट, ठीक है ना। एक तो है बेरिल, एक है वोलेस्टोनाइट, ठीक है। इसमें से आप इस बेरिल को कर सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया क्या? अरे इसका जनरल फॉर्मूला समझ में आया क्या बच्चों? इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? SiO3n
-2n। आ गया बच्चों, आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं कौन सा? टी। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं बच्चों सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है ना? सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है ना? सिंगल चेन सिलिकेट को अपन क्या बोलते हैं? अपन बच्चों पाइरोक्सेन भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो सिंगल चेन सिलिकेट में क्या होगा? शेयरिंग टू ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट, है ना? हर टेट्राहेड्रल यूनिट की 2 की शेयरिंग होगी। कैसे होगी बच्चों? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। देखो बेटा कैसे सुनो, यहां से देखो बेटा, मैंने इस तरह से बनाया इसको, ये ऐसे बना रहा हूं, ठीक है? अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे सपोज ये है, क्या इसकी दोनों ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई क्या? क्या यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन दो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ शेयर हो रही है क्या? एडजेसेंट के साथ हो रही है बच्चों। इधर भी देखो, ये जो है मैंने इसको ऐसे दिखाया बेटा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेन चलती जाएगी ना। अरे ये कंटिन्यूअस चेन चलती जाएगी ना बच्चों, बोलो। ये इतनी बड़ी लाइन का मतलब नेगेटिव नहीं है, ध्यान रख लेना। ये आगे कंटिन्यूअस चेन आपकी चलती जाएगी। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव हो गया बच्चों। इधर देखो बेटा सुनो, ये आ गया, इधर यहाँ देखो, ये आ गया, इधर यहाँ देखो, ये आ गया, इधर यहाँ देखो, ये आ गया बच्चों। अब आप देखो बेटा, हर टेट्राहेड्रॉन में 2 ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है और 2 पर -1 चार्ज है, दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। अरे 2 पे कोई चार्ज नहीं है और 2 पे -1 चार्ज दिख रहा है क्या? अच्छा, अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी भी हो सकती है। कैसे? देखो कैसे बना सकता हूं मैं। जैसे एक यूनिट ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, ऐसे भी हो सकती है। ये हो सकती है बच्चों इस तरह से। अब देखो, ये ऑक्सीजन इधर इस तरह से ये बनती गई बच्चों, ठीक है? बच्चों अब देखो बेटा सुनो, ये हमने इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी, बना दी बच्चों। अब बच्चों बताओ, इस कंडीशन में इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं? बताओ, इस कंडीशन में इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हो बच्चों? क्या बनेगा? क्या वही बनेगा क्या जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बना था? अरे वही बन जाएगा क्या जो थोड़ी देर पहले ऊपर बना था? हर टेट्राहेड्रल यूनिट की कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है? 2 की शेयरिंग हो रही है ना बच्चों, 2 की शेयरिंग हो रही है। तो 2 की शेयरिंग हो रही है तो बच्चों देखो, इसका जनरल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा SiO3n-2n। बोलो बच्चों, जनरल फॉर्मूला ये आएगा क्या? बोलो। विश्वजीत, तेरे को समझ में आया? अरे विश्वजीत, समझ में आया क्या? इसका एग्जाम्पल देखो बेटा सुनो, इसका एग्जाम्पल है स्पाडुमीन। इसका एग्जाम्पल है स्पाडुमीन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप आराम से, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों देखो, डबल चेन सिलिकेट, या इसी को अपन बोलते हैं बच्चों एम्फीबोल्स। क्या बोलते हैं? डबल चेन सिलिकेट या एम्फीबोल्स। डबल चेन का मतलब समझ रहे हैं आप? डबल चेन का मतलब कितनी चेन होगी बच्चों? बताओ। 2 होगी। अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे?
देखो बेटा, जैसे एक तो ये आपकी चेन चल रही है बच्चों, चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसी की ऐसी मैं एक चेन ऐसे बना सकता हूं इधर, देखिए कैसे, यहां से मैं इसे बनाऊंगा, ये बन गई बच्चों। तो क्या दो, टोटल मैंने दो चेन बना दी क्या? अरे बोलो बच्चों, टोटल मैंने दो चेन बना दी क्या? यहां से देखो, यहां से अगर आप डिवाइड करते हो तो एक चेन ऊपर है और एक चेन नीचे है, क्या ये समझ में आया? एक चेन ऊपर है, एक चेन नीचे है, समझ में आया क्या? आया? बोलो बच्चों। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर एक बार ऑक्सीजन दिखाता हूं, ये देखो बेटा, ये ऑक्सीजन मैंने दिखाना शुरू किया किया, ये इस तरह से, ऐसा हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें इस तरह से ये दिखाता गया, ठीक है ना, तो आप इसमें एक चीज समझ पाएंगे। अब बच्चों बताओ, यहां पर एक टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने कितने शेड हुए, बता सकते हैं? एक टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने शेड हुए? देखो बच्चों, अगर आप अल्टरनेट ध्यान दो ना, तो अल्टरनेट 3 और 2 की शेयरिंग हो रही है, 3 और 2 की शेयरिंग हो रही है क्या? अरे बच्चों देखो, 3 और 2 की शेयरिंग हो रही है क्या? कैसे? ध्यान देना बेटा, देखो, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा समझो, समझो, इस ट्राइंगल के कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई, बताओ बच्चों, इस ट्राइंगल के कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई? क्या 3 की दिख रही है आपको? दिख रही है बच्चों? पक्का? फिर देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ, इस ट्राइंगल के कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई, बताओ बच्चों, इस ट्राइंगल की कितने की शेयरिंग हुई? 2 की। अगले में वापस देखो कितने की शेयरिंग हो रही है, अगले में वापस 3 की, और अगले में वापस 2 की। तो बच्चों बताओ, 3 और 2 एवरेज कितने की शेयरिंग होगी? एवरेज कितने की शेयरिंग होगी? 3 और 2 एवरेज कितना हो गया? 2.5 की शेयरिंग हो गई, होगी क्या? 3 और 2 एवरेज 2.5 की शेयरिंग हो गई क्या बच्चों? बोलो। अरे ये समझ में आया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या, कि देखिए, some tetrahedral unit shares two oxygen and some shares 3 oxygen। बोलो बच्चों, कुछ की 2 की शेयरिंग हो रही है, कुछ की 3 की शेयरिंग हो रही है। इट मीन्स 2.5 oxygen are shared on each tetrahedral unit। बोलो बच्चों, 3 और 2 5 हो गए। बोलो बच्चों, 3 और 2 5, 5 का एवरेज क्या हो गया? 2.5। क्या ये समझ में आया है क्या? अरे बोलो बच्चों, ये समझ में आया है क्या? आ गया?
अब बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई बता सकता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बच्चों। बताओ भाई, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ जी, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो बेटा कैसे बना, थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे करेंगे देखो बेटा सुनो। हमारे पास ये इस तरह से देखो है, ये इस तरह से लिया मैंने। अब बताओ कुछ तो कितने की शेयरिंग कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन का। तो देखो 2 की शेयरिंग कर रहे हैं तो 2 पर चार्ज रखो और 2 पे हटा दो। कुछ कर रहे हैं 3 की शेयरिंग, तो 1 पे चार्ज रखो बाकी 3 पे हटा दो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, बोलो है। अब बच्चों बताओ यहां तो क्या हो गया, देखो ये हाफ, ये हाफ, ये 1, ये 1, यानी ये तो हो गया बच्चों SiO3 - 2 हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, देखो बेटा ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ और ये 1, तो ये क्या हो गया बच्चों बताओ SiO5/2 - 1। क्या बोलो बच्चों, इतना समझ में आया, ये समझ में आया बच्चों। अरे ये समझ में आया क्या, मैंने कॉम्बिनेशन जो किया है। अरे बाकियों को आ रहा है, ऐसे बैठे हो क्लास में। अब बताओ बच्चों ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल ऐड करो। देखो सिलिकॉन तो 2 हो गए क्या, दोनों का एडिशन करें तो सिलिकॉन तो हो गए 2, हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 3 + 5/2 हो गए बच्चों, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये हो गया आपका, अपन कह सकते हैं बोलो बच्चों 6 + 5 11/2 बोल सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास 11/2 और चार्ज हो गया -3। ये समझ में आया, मैंने दोनों का एडिशन कर दिया बच्चों, ये मैंने दोनों का एडिशन कर दिया, समझ में आया क्या, आ गया बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बताओ क्या इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा Si4O11 - 6। बोलो बच्चों ये 11/2 है ना, अरे तो 2 एलसीएम आके ये बन जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ अगर मैं इसको क्या करूं एन यूनिट के लिए बनाऊं, तो एन यूनिट के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या SiO4O11 - 6n। बोलो बच्चों एन यूनिट के लिए इसका फॉर्मूला समझ में आया, प्रज्ञा फलोदिया तेरे को समझ में आया। तो देखो बेटा सुनो, इसका जो जनरल फॉर्मूला है ठीक है वो क्या बना Si4O11 - 6n, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है एस्बेस्टोस, इसका एग्जाम्पल होता है एस्बेस्टोस। विश्वजीत तेरे को समझ में आ रहा है ना, अरे विश्वजीत तेरे को समझ में आ रहा है क्या। हाँ भैया, तो ये हमने बात की डबल चेन सिलिकेट की, ठीक है ना, ये हमने बात सॉरी डबल चेन सिलिकेट की बात की। डबल चेन सिलिकेट के बाद अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करेंगे किसकी, ये लिखा ना बेटा SiO4O11 n से मल्टीप्लाई किया ना तो बन गया ना SiO4O11। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है क्या, अच्छा ठीक है।
ये यहाँ पे हो गया, हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है ई के बाद आ जाओ आप एफ पर। ठीक है, मैं लेकर चल रहा हूं बच्चों सीड सिलिकेट, या इसको बोलते हैं 2D सिलिकेट, या इसको बोलते हैं बच्चों फिलो सिलिकेट। ठीक है, सबसे पहले बताओ बच्चों, सबसे पहली वाली में किसी भी ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं हुई थी ना। जब हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था तो इसमें एक की शेयरिंग नहीं हुई थी। फिर कितने की शेयरिंग हुई, फिर कितने की शेयरिंग हुई बच्चों, एक की। फिर कितने की शेयरिंग हुई, दो की। फिर कितने की शेयरिंग हुई, 2.5, दो और तीन की। अब बताओ कितने की कर दें, अब कितने की कर दें, थ्री की कर दें क्या, पूरी थ्री की शेयरिंग। तो यहां देखो बेटा क्या होगा, इसमें क्या होगा, अपन बोलेंगे, अपन ये बोल सकते हैं बच्चों, 3 ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट विल बी शेयर्ड, है ना। हर की कितने की शेयरिंग होगी बच्चों, 3 की शेयरिंग होगी। अब देखो कैसे होगी, वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, सुनना ढंग से। देखो जैसे अगर अपन इस तरह से चलते जाते हैं, ये लिया मैंने, ठीक है। फिर देखो बेटा, फिर मैंने ये लिया, क्या, ये लिया। फिर देखो बेटा मैंने ये लिया, ये हो गया, हो गया। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ऑक्सीजन को भर दिया, भर दिया बेटा। बच्चों ये समझ में आया। अब मुझे ये बताओ बेटा, हर टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने की शेयरिंग हो रही है, चेक करो। हर टेट्राहेड्रल यूनिट की 3 की शेयरिंग हो रही है क्या बच्चों। ये जो ऊपर है ना, ये आगे शेड होता जाएगा, पता है ना। ये कैसे, ये देखो ऊपर की तरफ ये चलती जाएगी। तो कितने की शेड हो रही है बताओ, हर टेट्राहेड्रल यूनिट की 3 ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है क्या, चेक करो। 3 हो रही है क्या, देखो बेटा यहां से अगर अपन देखें तो 3 की शेयरिंग कैसे हुई, 1, 2 और 3 हो रही है क्या, हो रही है बच्चों। यानी सिर्फ एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो अब बच्चों बता सकते हो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हो क्या। वेरी गुड, आ गया समझ में। देखो बेटा हम क्या कह रहे हैं कि अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, देखो SI ये है, ठीक है। सिर्फ एक की शेयरिंग नहीं हो रही है, बाकी सबकी शेयरिंग हो रही है। तो देखो बेटा हाफ, हाफ, हाफ और 1। तो ये हो गया बच्चों SI, कितना हो गया, 5/2 -1 हो गया बच्चों। अरे बोलो बच्चों, इसको सिंपल रेशियो में लाएं तो ये हो जाएगा क्या,
Si2O5 -2। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसकी n यूनिट लूं तो ये हो जाएगा क्या, Si2O5n -2n। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? इसका जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? जनरल फॉर्मूला क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों जनरल फॉर्मूला? अब देखो बेटा, अगर आप इसके एग्जाम्पल लो तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों केवोलिन एंड टेल्क। टेल्क जानते हो बच्चों? टेल्कम पाउडर सुना है बच्चों आप लोगों ने? टेल्कम पाउडर जानते हैं आप? जानते हो बच्चों? उसको, ये वो एक तरह का सिलिकेट होता है, टेल्कम पाउडर भी एक सिलिकेट है बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, हमने 3 की शेयरिंग भी कर ली, अब बताओ अब क्या बचा हुआ है लास्ट में? अब कितने की शेयरिंग करनी है? अब 4 की शेयरिंग करनी है ना? तो देखो बेटा, जो लास्ट है F के बाद G, अपन बात करेंगे बच्चों 3D सिलिकेट की, ठीक है। तो 3D सिलिकेट कैसे होगा? देखो बेटा, क्या कि all 4 oxygen atoms of each tetrahedral unit will be shared। होगा बच्चों? विश्वजीत, अगर चारों की चारों ऑक्सीजन शेड होगी तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बता दे विश्वजीत, चारों की चारों ऑक्सीजन शेड होगी तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? तेरे मैथ्स है यार, थोड़ा सोच कि तू मैथ्स में क्या करता होगा। हाँ भैया देखो सुनो, अगर आपने चारों की शेयरिंग कर दी ना बच्चों, तो चारों की शेयरिंग करने के बाद क्या किसी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा? क्या किसी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा बच्चों? नहीं रहेगा। अब देखो बेटा, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, हो गया बच्चों। तो अब बताओ, अब क्या हो गया, हाफ हाफ करते ये SiO2 हो गया बच्चों। अब मैं अगर इसको n यूनिट के लिए बोलूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, SiO2n लिख सकता हूं। अरे बच्चों समझ में आ गया? सिलिका हो गया ना? अरे सिलिका हो गया एक तरह से। सिलिका जानते हो बच्चों? मिट्टी। अरे समझ में आई क्या बात? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये जैसे मेरे पास सिलिकन है, ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस तरह से है बेटा, ये इस तरह से बनता जाएगा ये। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो अब आप ध्यान दो बेटा, हर जो सिलिकन है, हर सिलिकन अगर आप देखो तो कितने ऑक्सीजन से कनेक्ट है? देखो हर सिलिकन 4 ऑक्सीजन से, और हर ऑक्सीजन कितने से कनेक्ट है? बताओ बच्चों। हर ऑक्सीजन 2 से कनेक्ट है। दिख रहा है क्या? ये कभी स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? ये स्ट्रक्चर कभी हमने पढ़ी थी? अब देखो बेटा, इनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो बेटा क्या क्या है। एक तो बच्चों जियोलाइट, ठीक है, एक है बच्चों इसमें फेल्सपार, ठीक है, एक है आपका क्रिस्टेबलाइट, ठीक है ना, क्रिस्टेबलाइट, एक है अल्ट्रामरीन, ठीक है, फिर एक है क्वार्ट्ज और एक है ट्राइडीमाइन। अच्छा ये कहीं पढ़ा था क्या आपने अभी थोड़े दिन पहले? अरे जियोलाइट कहीं पढ़ा था क्या? याद है क्या? बोलो बच्चों, जियोलाइट हाइड्रोजन में पढ़ा था? पढ़ाया था बच्चों मैंने, आप लोगों को अगर याद हो तो पढ़ाया था बच्चों, पक्का याद है?
है क्या? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, ये यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड रिया सहगल। तो अब देखो बेटा, एक दो पॉइंट्स मैं जो आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, ध्यान देना। देखो बेटा, आप ये बताओ बच्चों, एक तो हमारे पास है ऑक्सीजन, इसकी ईएन होती है 3.5। ऑक्सीजन की ईएन कितनी होती है? 3.5। एंड सिलिकॉन की ईएन होती है 1.8। ठीक है बच्चों, तो बताओ दोनों की ईएन में डिफरेंस कितने का आया? दोनों की ईएन में डिफरेंस कितने का आया बच्चों? 1.7 का आया क्या? दोनों की ईएन में डिफरेंस आया 1.7 का, आ गया। अब मुझे बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का नॉलेज हो, तो जब डिफरेंस 1.7 आता है तो उसमें 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, याद है क्या? अरे 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, क्या आपने पढ़ा था? बोलो बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 50% आयोनिक प्लस 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे बच्चों? आई बात समझ में? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अरे दिमाग में बैठ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी जेईई में, मेरे पास ही है बच्चों, BeNAl2Si6O18। तो यहाँ पूछता है कि N की वैल्यू बताओ। बताओ N की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है बच्चों, कि कितने बेरिलियम होंगे यहाँ पर। बता सकते हैं आप बच्चों? बता सकते हैं N की वैल्यू? N की वैल्यू बता सकते हो आप? देखो बच्चों सुनो, कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों? बताओ, बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकंड ए का। तो सेकंड ए वालों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सेकंड ए वालों की कॉमन ऑक्सीडेट क्या होती है? +2 होती है। तो हमें पता है कि बच्चों ये हो गया 2 × n, लिख सकता हूं क्या? 2 × n लिख सकता हूं। भव्या जाखड़ा, सेकंड ए की क्या होगी? 2n होगी। अच्छा, एल्यूमिनियम की कॉमन ऑक्सीडेट बताओ। एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 × 3 हो गया। अब बताओ बच्चों, बताओ बेटा, ये तो हो गया। सिलिकॉन 4 है, सिलिकॉन की कॉमन ऑक्सीडेट क्या होगी? 4th ए ग्रुप का है बच्चों, प्लस, तो क्या लिखेंगे? 4 × 6। अच्छा, ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेट क्या होती है बच्चों? -2 होती है क्या? ऑक्सीजन की -2 होती है बच्चों, तो -2 × 18 इक्वल्स टू 0 कर दूं क्या? अरे इक्वल्स टू 0 कर दूं क्या? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखा रखा है। ये समझ में आया जो मैंने लिखा? बच्चों ये समझ में आया? ये मैंने लिखा बेरिलियम के लिए, ये मैंने लिखा बच्चों किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। ये मैंने लिखा किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और ये मैंने लिखा बच्चों इसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ये सबको समझ में आया? आया बच्चों? अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर आंसर 3 आ जाएगा बच्चों। बोलो। ठीक है भैया, ठीक है, मुझे लगा तूने ऑक्सीडेटिव स्टेट बोली। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसको देख के बताओ, ये आपने Si6O18 याद है क्या? Si6O18 ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया था? थोड़े टाइम पहले देखो आया था बच्चों, आया था क्या? Si6O18 साइक्लिक सिलिकेट, ये देखो, ये पढ़ा पढ़ा है ना? ये देखो यहाँ पढ़ा। तो बच्चों बताओ, इस Si6O18 यूनिट पे चार्ज कितना है? इस Si6O18 यूनिट पे चार्ज कितना है बच्चों? बताओ कितना था, याद है क्या? अरे बोलो बच्चों, Si6O18 यूनिट पे चार्ज -12 था। ठीक है, अब बच्चों बताओ, -12 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? -12 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +12 चाहिए। +12 चाहिए क्या बच्चों?
आपके पास एल्यूमिनियम कितने हैं? आपके पास एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। तो एक एल्यूमिनियम का अगर 3 होता है तो 2 एल्यूमिनियम का कितना हो गया? एक एल्यूमिनियम का 3 तो 2 एल्यूमिनियम का हो गया, बोलो बच्चों, +3 × 2 क्या 6 हो गया? हो गया बच्चों। अच्छा अब बताओ, हमारे पास +6 चार्ज आ गया, कितना चार्ज बच रहा है? कितना चार्ज और हमें मेंटेन करना है? +6 और लाना है ना, +6 और लाएंगे तो नेट 0 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। तो अब एक बात हो बच्चों, एक बेरिलियम का होता है 2, कितने बेरिलियम लूं कि +6 और जनरेट हो जाए? बताओ कितने बेरिलियम और ले लूं? 3 बेरिलियम ले लूं क्या? तो बोलो बच्चों, ये +6 तो नेट +12 हो गया क्या? अरे नेट +12 हो गया क्या? तो कितने बेरिलियम लेने पड़े मुझे? कितने बेरिलियम लेने पड़े? 3 लेने पड़े क्या? 3 बेरिलियम लेने पड़े क्या बच्चों? विश्वजीत सिंह जी आपको समझ में आया है क्या? अरे विश्वजीत तेरे को समझ में आया है क्या? विश्वजीत क्या पूछ रहा हूं? हो गया भाई? हाँ भैया। अब देखो, अब आपको एक काम करना है बेटा, देखो क्या करोगे आप, सुनो। देखो आपको क्या करना है, इधर तो लिखना है बच्चों टाइप ऑफ सिलिकेट, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इधर तो टाइप ऑफ सिलिकेट आ गया, फिर आपको लिखना है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है, पर टेट्राहेड्रल यूनिट। फिर उसका जनरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल, ऐसे लिखना है बच्चों, समझ में आया? एक टेबल बनानी है इसको। पहला तो हो गया टाइप ऑफ सिलिकेट, दूसरा हो गया बच्चों नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, तीसरा हो गया जनरल फॉर्मूला, चौथा हो गया एग्जाम्पल। जैसे देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मैं लेता हूं नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 अगर मैं लेता हूं तो बताओ सबसे पहला सिलिकेट कौन सा था? याद है क्या? ऑर्थो ऑब्लिक नेजो सिलिकेट है। बताओ बच्चों, ऑर्थो या नेजो सिलिकेट में ऑक्सीजन की शेयरिंग होती थी क्या? कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग होती थी? 0। तो जनरल फॉर्मूला क्या आया था? SiO4 -4। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें जर्कोन है, ठीक है। फिर आओ बच्चों सेकंड, ऑर्थो के बाद हमने लिखा था डाई सिलिकेट, लिखा था बच्चों। तो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रन कितनी आई थी? 1 आई थी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, याद है? Si2O7 -6, याद है क्या? अरे बच्चों बताया था। इस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हो आप, ठीक है। फिर आ जाओ बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने लिया था बच्चों साइक्लिक सिलिकेट, लिया था क्या? साइक्लिक सिलिकेट में बताओ बच्चों पर टेट्राहेड्रॉन कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है? 2 की। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना था? SiO3n -2n बना था बच्चों। एंड साइक्लिक में जो इंपॉर्टेंट है वो है बेरिल, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो बेटा, नेक्स्ट आ जाओ 4 पे। साइक्लिक सिलिकेट के बाद है सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है ना। तो सिंगल चेन सिलिकेट में कितने की शेयरिंग हुई थी? सिंगल चेन में 2 की हुई थी बच्चों, ये का ये आता है वापस, और इसमें था
स्पाडू मीन, ठीक है। फिर बताओ डबल चेन सिलिकेट में कितने की शेयरिंग हुई थी? डबल चेन सिलिकेट में कितने की शेयरिंग हुई थी बच्चों? 2 and 3 हुई थी क्या? डबल चेन सिलिकेट में 2 और 3 की हुई थी क्या? हुई थी बच्चों? अरे डबल चेन में हुई थी ना। ये देखो डबल चेन सिलिकेट में 2 और 3 की, तो एवरेज कितने की आई बच्चों? बताओ, एवरेज कह सकता हूं 2.5 की आई थी बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या बना था? Si4O11 6 सॉरी, ये मिला था क्या डबल चेन सिलिकेट का? इसका कोई फॉर्मूला, कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ बच्चों नेक्स्ट, डबल के बाद अपन लेते हैं 2D ऑब्लिक सीट ऑब्लिक फिलोसिलिकेट। इसमें बच्चों कितने की शेयरिंग हुई थी? इसमें 3 की हुई थी बच्चों, वही 3 की। अब बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया था? इसका आया था बच्चों Si2O5N-2N आया था बच्चों। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेल्क, ठीक है। एंड देन लास्ट जो है वो है 3D। 3D में कितने की शेयरिंग हुई थी बच्चों? बताओ, 4 की हुई थी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Si2N, ये देखो बेटा इसके इंपॉर्टेंट है जियोलाइट, है ना। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जियोलाइट एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। तो बच्चों बताओ, ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब अगर आपको इसमें से किसी में डाउट है तो बता दो, अगर इसमें से किसी में डाउट है तो बताओ। सिलिकेट के जनरल फॉर्मूले समझ में आ गए क्या, कैसे बना रहे हैं? हाँ सिद्धि व्यास बताओ, सिद्धि व्यास बोलो। सिद्धि व्यास मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो। आकाश योगी अभी मैं सारे नोट्स आपको सेंड करता हूं। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है।